अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। दीन इस्लाम का बुनियादी अक़ीदा ये है कि कुल कायनात का खालिक व मालिक, राज़िक़ व हाकिम, मुदब्बिर उमूर और माबूद हकीकी अल्लाह सुब्हानहु व तआला है। वो अपने अर्श अज़ीम पर मुस्तवी है, जैसा कि उसके जलाल और मकाम के लिए मुनासिब है। अल्लाह फरमाता है, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, सूरह ताहा आयत नंबर 5। अल्लाह का ज़ाती नाम अल्लाह है और ये इसमें आज़म है। अल्लाह नाम इलाह से माखूद है। इलाह बमाना अल-मालूह या अल-माबूद, ज़ुल उलूहिय्या वल उबूदिय्या अला खल्क़िह, यानी हकीकी माबूद जो कि तमाम मखलूक़ात की इबादत का तन्हा हक़ रखता है। इसके अलावा और भी बेशुमार नाम सिफ़ात हैं। अल्लाह फरमाता है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, सूरह आराफ आयत नंबर 180। और अल्लाह के अच्छे खूबसूरत नाम हैं। उन नाम सिफ़ात में अल्लाह को अकेला मानना और उनमें किसी मखलूक को शरीक ना करना अक़ीदे तौहीद का एक अहम हिस्सा है। ईमान बिल्लाह का एक अहम रुकन है। अहलुस सुन्नह वल जमाअह का अक़ीदा ये है कि अल्लाह के नाम सिफ़ात पर वैसे ही ईमान लाया जाए जैसा कि कुरान व हदीस से साबित है। उन नाम सिफ़ात की तावील व तहरीफ ना की जाए, न किसी मखलूक से तशबीह दी जाए, न उनकी कैफियत बयान की जाए और न ही उनका इनकार किया जाए। अल्लाह फरमाता है, लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह की तरह कोई चीज़ नहीं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह के बराबर कोई नहीं। अल्लाह की किसी नामो सिफत का इहाता करना मखलूक़ात के लिए महाल है। अल्लाह फरमाता है, वला युहीतूना बिही इल्मा, कि वो लोग अल्लाह के इल्म का इहाता नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह गैब है और गैब के बारे में उतना ही मालूम हो सकता है जितना अल्लाह ने बताया है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, और तुम्हें थोड़ा इल्म दिया गया है। अस्मा व सिफ़ात पर ईमान के ताल्लुक़ से इमाम मालिक रहमहुल्लाह का वो कौल जो उन्होंने अल्लाह के अर्श पर होने के ताल्लुक़ से फरमाया था, उस कौल को अहले इल्म ने अस्मा व सिफ़ात के बाब में एक उसूल और कायदा का दर्जा दिया है। वो कौल ये है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल इस्तिवाउ मालूमुन वल कैफ़ु मजहूलुन वस्सुआलु अन्हु बिदअह वल ईमानु बिही वाजिब। अल्लाह का अर्श पर होना मालूम है दलाइल से, और उसकी कैफियत कि वो अर्श पर कैसे है ये मालूम नहीं है, और इस बारे में सवाल करना बिदात है, और अल्लाह का अर्श पर होना, इस पर ईमान रखना वाजिब है। ऐसे ही अस्मा व सिफ़ात के तमाम उमूर में, तमाम सिफ़ात में हमें ये अक़ीदा रखना होगा कि अल्लाह की वो सिफ़त, अल्लाह का वो नाम कुरान व हदीस के दलाइल से मालूम है, लेकिन कैफियत मालूम नहीं, और उस कैफियत के बारे में सवाल करना बिदात है। किसी मखलूक से तशबीह देना बिदात है, और उस पर ईमान लाना क्या है? वाजिब है। बिलाशुबा अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने नाम और तमाम सिफ़ात की मुकम्मल अहलियत और हक़ रखता है। अल्लाह के नाम व सिफ़ात दो हिस्सों पर मुश्तमिल हैं, नफ़ी और इस्बात। यानी अल्लाह का हर नाम उसकी ज़ात से तमाम नक्स व ऐब का इनकार करता है और कमाल कुदरत व अज़मत और पाकीज़गी व किबरियाई वगैरह सिफ़ात और खूबियों को साबित करता है। अल्लाह के तमाम नाम व सिफ़ात अदल पर मबनी हैं। वो नक्स व ऐब और इफ़रात व मुबालगा से पाक है। अल्लाह के तमाम नाम आलाम और औसाफ हैं। उसके अस्मा दरअसल उसकी सिफ़ात से ही मुश्तक़ हैं। हर नाम मानी के एतबार से अल्लाह का वस्फ है। हर नाम किसी न किसी सिफत व खूबी पर दलालत करता है। बसा औक़ात एक नाम या एक सिफत
کئی کئی صفات اور خوبیوں پر دلالت کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، صفات کا باب اسما سے زیادہ وسیع ہے۔ ہر اسم سے صفت نکالا جا سکتا ہے، لیکن ہر صفت سے اسم نہیں نکالا جا سکتا۔ اللہ کی ذات اور اسماء و صفات ازلی ہیں، وہ خوبیاں، اس کی ذات اور اس کی خوبیاں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، اس کی کوئی ابتدا اور انتہا نہیں۔ یہ ازلیت، یہ ابدیت کئی اعتبارات سے ثابت ہوتی ہے۔ مثلا اللہ ہر شے کا خالق ہے، خالق کل شیء۔ جب تنہا اللہ ہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے تو اس سے پہلے کسی چیز کے ہونے کا تصور ہی نہیں۔ اگر اللہ سے پہلے کوئی چیز ہوتی تو اس کا خالق و مالک کوئی اور ہوتا، جبکہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی تمام صفات، خواہ وہ فعلی ہوں یا ذاتی، کوئی بھی صفت مخلوق نہیں ہے، اور مخلوقات کی صفات سے رب کی صفات کو پاک کرنا یہ ضروری ہے۔ مخلوقات کی صفات میں ابتدا و انتہا ہوتی ہے، مخلوقات کی صفات ازلی اور دائمی نہیں ہوتی ہیں، کبھی وہ صفت و خوبی رہتی ہے اور کبھی نہیں رہتی۔ اسی طرح بندہ ہمیشہ ہر چیز پر قادر نہیں رہتا۔ بندے کے سامنے بہت ساری ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں جو اس کی چاہت کے باوجود اس کا وہ کام نہیں ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ بندہ کے فنا ہونے کے ساتھ وہ خوبی بھی ختم ہو جاتی ہے، مگر اللہ کی ذات و صفات ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں اور وہ اپنی تمام خوبیوں میں کمال کی انتہا پر ہے۔ اس کی قدرت و عظمت کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ الغرض اسماء و صفات کا باب بڑا وسیع ہے۔ سلسلہ وار اگلی نشستوں میں مزید کچھ موضوعات پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔